अब बताओ, पर अब देखो चौथा में अगर बात करेंगे तो ये क्या बताया, बताओ द प्रोसेस ऑफ इट्स कंस्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। समझ गए? द प्रोसेस माने क्या होता है बताओ, प्रक्रिया। प्रोसेस मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस? प्रोसेस इज द मीनिंग ऑफ प्रक्रिया। प्रक्रिया माने क्या होता है, किस तरह से कोई कार्य को करना है। समझ रहे हो? द प्रोसेस ऑफ इट्स कंस्टेंट रिन्यूअल इज मतलब होता है जो भारत के जो नवीनीकरण है, समझ रहे हो, जो नया भारत बनाना है, समझ, उसका जो दोबारा रिन्यूअल माने क्या होता है, दोबारा नया बनाना है। वो पता है वास्तव में क्या है? वो पता है ग्रोथ, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, वो विकास का है। कथी का है बताओ? नवीनीकरण भारत को किस तरह से नया बनाना है, वो विकास के दृष्टिकोण से। किसके दृष्टिकोण से बताओ? विकास के दृष्टिकोण से। ऑफ नेशनल बताओ, और विकास कैसा होगा तो पता है? नेशनल कैरेक्टर, नेशनल कल्चर मतलब भारतीय संस्कृति का विकास होगा, भारतीय संस्कृति का विकास होगा। और बताओ नेशनल कैरेक्टर, नेशनल कैरेक्टर मतलब राष्ट्र के चरित्र का विकास होगा। आज देखो, आज की विकास की अगर इफ यू टॉक अबाउट और टूडेज ग्रोथ की बात करोगे और आज की विकास की बात करो तो आज की विकास क्या होगा बताओ? हम नया नया बताओ, आज के जो विकास हो रहा है उसमें लोग बर्बाद हो रहा है। क्या तुम इस बात से सहमत हो कि नहीं सहमत हो बताओ? आज की जो विकास हो रहा है उसमें भारत की बर्बादी है कि आबादी है बताओ? इसमें बर्बादी है। साइंस बढ़ता जा रहा है, एक एक नया नया चीज़ का आविष्कार हो रहा है। और आज वस्तुवाद के इंसान, वस्तुवाद सुनना ध्यान से, वस्तुवाद के इतना इंसान डिपेंडेंट हो गया है वस्तुवाद पर। समझ, वस्तुवाद समझती हो ना? इससे मान लो नया नया जैसे कि टेक्निकल चीज़ें बन रहा है, जैसे मोबाइल बन रहा है, समझ लो, टेलीविजन बन रहा है, नया नया चीज़ बन रहा है। और आज इंसान जो आदी हो गया मोबाइल का, मोबाइल समझते हैं मोबाइल का, एक मिनट अगर उसको एक दिन के लिए अगर मोबाइल हटा दिया, 1 घंटा के लिए, तो उसके बिना नहीं रह पाता है। फिर लोग कहता है कि मैं मन का मालिक हूँ। तो मन के मालिक हो तो मन के गुलाम हो चुके हो। हम इस तरह से बताओ, हमारा टेक्निकल आज इतना बढ़ा है कहीं ना कहीं कि हम पूरी तरह से गुलाम हो चुके हैं। लेकिन ये तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ये नहीं बता रहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन बता रहे हैं कि वो बताओ हमारा जो नया भारत है पता है वो विकास का भारत है। अब विकास किसका? तो राष्ट्र का चरित्र का विकास और राष्ट्र की संस्कृति का विकास, इसकी विकास की बात कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या हमारी बात समझ पाया? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ देखना अब पहला से। अब देखो इसके लिए बताओ, भारत के विकास के लिए पता है किसको सौंपा है डॉक्टर जाकिर हुसैन? भारत की विकास हो इसके लिए पता है किस चीज़ के लिए सौंपे? जैसे मान लो, जैसे तुम्हारे घर में कोई कार्य है या कोई चीज़ है तो इसके लिए तो कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट आदमी को सौंपेगी। जैसे मान लो अगर हम कल नहीं पढ़ाएंगे, सपोज दैट, मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर मान लो कल मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो इसके लिए ये काम को तो किसी न किसी को सौंपूंगा जिस पर मुझे विश्वास होगा। एम आई राइट या रॉन्ग? ऑफ कोर्स। देखो तो मेरे बच्चों ये कहानी है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं, ध्यान सुनना है, बड़े गहराई सुनना। डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि भारत की विकास हो, भारत देश आगे बढ़े, भारत की संस्कृति आगे बढ़े, समझ रही हो, भारत की संस्कृति आगे बढ़े, भारत के चरित्र आगे बढ़े। तो इसके लिए पता है ये बताओ, ये दो चीज़ कौन कौन दो चीज़ बताओ? नेशनल कल्चर मतलब राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय जो चरित्र है वो किस प्रकार से विकास होगा, ये विकास के लिए किस चीज़ को सौंपा जाए? तो बड़े गहराई सुनिएगा। ये है मेरे पास, इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा का कार्य है। मतलब भारत विकास करे, भारत आगे बढ़े, समझ रही हो, तो इस चीज़ों के लिए क्या जरूरत है, इस चीज़ के लिए भारत में क्या होना आवश्यक है? तो इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा का कार्य है। बिजनेस के मतलब यहाँ समझ लो कार्य। अगर प्रत्येक व्यक्ति भारत में अगर शिक्षित बनेगा और शिक्षा को समझेगा तो हमें ऑफकोर्स ये लगता है कहीं ना कहीं कि भारत एक नया भारत बनेगा, समझ रही हो, और सबका एक अलग सोच बनेगा और भारत विकास करेगा संस्कृति के दृष्टिकोण से, चरित्र के दृष्टिकोण से, इस तरह से आगे बढ़ेगा। लेकिन आज बताओ चरित्र घटता जा रहा है और हम लोग आगे बढ़ने के चक्कर में चरित्र, कोई है समझ लो बाल स्ट्रेट कराने में लगा हुआ है, इतना बड़का बाल रखा है, समझ रही हो, 4 घंटा से कथी कराने में लगा है, बता बाल स्ट्रेट। हम के लिए व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो भाई? तो भैया आधा घंटा हम किए के पास केस बाल कटवाने का, समझ रहे हो। तो क्या कर रहा था बताओ? बाल स्ट्रेट करवा रहा था बाल। हम कहिए सर आधा घंटा और लगेगा, हम कहे वैसे कर रहा था 10 बजे से क्या कर रहा है? बाल स्ट्रेट कर रहा है, समझ रहे हो। 10 बजे से क्या कर रहा है? बाल स्ट्रेट। अब बताओ कै बज गया? 1 बजे कि 12 बज गया, शायद एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। आधा घंटा और लगेगा भाई। दुनिया विकास केसवा तुम ये करवा लोगे तो कौन सा थी बन जाओगे यार, महान बन जाओगे तुम। गजब हाल है क्या यार, दुनिया का विकास होने वाला है। चलो कोई बात नहीं है। कहाँ दो भाई ऐसा समझ रहे हो? एज आई सी इट, जैसा कि मैं इसे देखता हूँ। डॉक्टर जाकिर हुसैन, देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन के भी दिमाग में कहीं ना कहीं कि भारत के विकास तबे हो सकता है जब भारत में शिक्षा है। आज बताओ, आज के रेशियो में शिक्षा के नाम पर बताओ, शिक्षा के नाम पर दलाली कर रहा है कि नहीं? बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बताओ। सिर्फ उसके दिमाग में मकसद में पैसा ज़्यादा बैठ गया है, हो गया कि नहीं? बड़े बड़े जो भी शिक्षा मतलब कोई भी क्षेत्र कहीं ना कहीं समझ, हालांकि समझ रहे हो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि भारत अगर बहुत आगे करे, भारत बहुत विकास करे तो इसके लिए एजुकेशन, समझ रही हो, इट इज़ द वर्क, ऐसा समझ, इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। एज आई सी इट, जैसा कि मैं इसे देखता हूँ। एज मैंने जैसा, आई मीन्स मैं, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी मैंने देखना और इट मैंने इसे, जैसा कि मैं इसे देखता हूँ। और आगे लिखा टू मिनिस्टर दिस कल्चर, मतलब मिनिस्टर मैंने कहा था कंट्रोल करना, इस कल्चर के मतलब इस संस्कृति को, इस राष्ट्र को, समझ रही हो, कंट्रोल करने के लिए, समझ रहे हो, इस राष्ट्र को एक सही दिशा देने के लिए बताओ क्या जरूरत है? शिक्षा
एजुकेशन इज द मेन इंस्ट्रूमेंट टू मेक द कल्चर बेटर। समझ रही हो क्या? सुनो एक और बात समझना, आगे की बात करें। एंड आई मे बी फॉरगिवन। अच्छा देखो, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी कह रहे हैं कि मुझे इस अनुमान के लिए, जैसे मैं जो अनुमान लगाया हूँ कि भारत इस तरह से विकास करे, तो देखो फॉरगिव मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरगिव? फॉरगिव इज द मीनिंग ऑफ माफ करना, क्षमा कर देना। क्या मतलब हो जाता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरगिव? फॉरगिव इज द मीनिंग ऑफ माफ करना। तेरा पता है, एक और तेरा वॉइस के दृष्टिकोण से अगर देख बता दूँ, देखो तेरा पता है सेंटेंस में, इफ़ यू टॉक अबाउट इन सेंटेंस, अगर सेंटेंस की बात करोगे तो देखो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है शुरुआत में, तो पता है एट द एंड ऑफ सेंटेंस, आई डोंट टॉक अबाउट एट द एंड ऑफ सेंटेंस, आफ्टर द वर्ब एंड आफ्टर द प्रीपोजिशन यू कैन से ऑब्जेक्ट, यू कैन मेंशन। ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं बताओ? ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं होता है? समझ रहे हो? तो कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस के फर्स्ट में भी कभी कभी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। मतलब होता है, जैसे मान लो एक और सेंटेंस समझ लो, जैसे आई बीट यू का मतलब हुआ मैं तुम्हें पीटता हूँ, या आई स्कोल्ड यू का मतलब क्या हुआ? मैं तुम्हें डांटता हूँ। लेकिन इसी बात को तू ऐसे अगर बोलोगे आई एम स्कोल्डेड का मतलब मैं तुम्हें डांटता नहीं, मुझे डांटा जाता है। और कहेंगे आई बीट यू के मतलब हुआ मैं तुम्हें पीटता हूँ, इसी बात को ऐसे बोलोगे आई एम बीटन के मतलब हुआ मुझे पीटा जाता है। तो समझ रहे हो? एक और बात समझ लो बड़ी गहराई से, बी या बी का फॉर्म, अतः बी का फॉर्म क्या होता है? जैसे कि इज आर एम, बी का प्रेजेंट में फॉर्म, बी फॉर्म इज इन प्रेजेंट इज आर एम एंड इज इन पास्ट वाज वर। पता है आपको? या खुद बी, और इसके बाद अगर डायरेक्टली थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है तो आप इसे समझेंगे दिस इज जस्ट अ पैसिव वॉइस, यू कैन से। राइट और रॉन्ग? यू टेल मी आंसर प्लीज। जैसे बच्चों एक और बात बताओ, आई बीट यू का मतलब ध्यान से सुनना पड़ेगा गहराई से। आई बीट यू का मतलब क्या हुआ? मैं तुम्हें पीटता हूँ। आई बीट यू का मतलब क्या हुआ? मैं तुम्हें पीटता हूँ। लेकिन इसमें बताओ सिर्फ ओनली वर्ब का प्रयोग किया गया, बीट वर्ब का प्रयोग किया गया कि नहीं? लेकिन इसी बात को तो पलट के कहेगी आई एम बीटन, एम बी का फॉर्म है और बीट का थर्ड फॉर्म बीटन है, तो एक मतलब हुआ मैं एक्शन को परफॉर्मर नहीं हूँ, मैं एक्शन का रिसीवर हूँ। समझ लो, बढ़िया से समझो। अब एक पर ध्यान मतलब डोंट ध्यान देविंग इस पर, वॉल्यू ध्यान देविंग हमारा बात पर। समझ रहे हो? अब ध्यान सुनो, देखो अब समझ रहे। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बताया, ध्यान सुनो। ए भाई सुनो, जैसे मैं बोलूँगा, अच्छा बताओ, जैसे मैं बोलूँगा कि आई स्कोल्डेड यू, आई स्कोल्डेड यू का मतलब क्या हुआ? मैंने तुम्हें डांटा। आई स्कोल्ड है डायरेक्ट सेकंड फॉर्म है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का मतलब आई स्कोल्डेड यू का मतलब क्या? मैंने तुम्हें डांटा। इसी को तो पलट के, यानी बताओ स्कोल्डेड कौन सा फॉर्म है वर्ब का? बताओ सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म का मतलब क्या हुआ? पास्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है सेकंड फॉर्म का मतलब क्या हुआ? बताओ पास्ट फॉर्म। बोलो है कि नहीं बताओ? इसी को तो प्लॉट में करेगी तब बताओ। तो पास्ट फॉर्म में अगर तू जाएगी तो इज आर एम की तो प्रयोग नहीं हो सकता। इज आर एम का प्रयोग किया जाता है इन प्रेजेंट, इज आर एम इज यूज्ड इन प्रेजेंट एंड वाज वर इज यूज्ड। तो देखो सारा समझने के बाद आपने एक बात की ध्यान रखा, समझ रहे हो? सारा समझने के बाद आपने एक बात की ध्यान रखा कि जब भी, ध्यान से सुनो, जब भी इज आर एम या वाज वर, सुनो, इज आर एम वाज वर या बी के बाद अगर थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा तो इसका मतलब समझा जाएगा कि शुरुआत में, सेंटेंस के शुरुआत में क्या आया? ऑब्जेक्ट। क्या आया? ऑब्जेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट एक्शन के रिसीवर होता है, और सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो एक्शन के डूअर होता है। डूअर, एक्शन के जो डूअर होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, एक्शन के जो रिसीवर होता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? जैसे बच्चों एक सेंटेंस में एक उदाहरण दूँ तो ध्यान से सुनिए उदाहरण। जैसे कि बताओ, जैसे कि आई स्कोल्डेड यू, आई स्कोल्डेड यू, तो स्कोल्ड और आई अगर बात फिर यू, स्कोल्ड से पहले आई का प्रयोग किया और स्कोल्ड के बाद किसका प्रयोग किया है? यू का। तो आई स्कोल्डेड यू के मतलब वो मैंने तुम्हें डांटा। तो एक्शन, तो मैंने तुम्हें डांटा जो आई का सेंटेंस में, जो आई का शुरुआत में प्रयोग किया गया है, तो क्या है? एक्शन, जो स्कोल्ड, जो डांटना जो एक्शन है उसका क्या है? बता, डूअर है। एम आई राइट? अब देखो इसी को तू बनाएगी, अगर यू को तो पहले करेगी तब बता यू एक्शन का क्या है? रिसीवर है। तो मैंने तुम्हें डांटा, तो जो एक्शन हो रहा है डांटने का, वो एक्शन का क्या है? रिसीवर है। और आई एक्शन का क्या है? बता, डूअर है, परफॉर्मर है। बोलो एम आई राइट या रॉन्ग? समझ रहे हो? अब बताओ, अब इसी को तू प्लॉट करेगी तो यू वर स्कोल्डेड बाय मी, तो यू वर स्कोल्डेड का मतलब तुमने डांटा नहीं, तुम्हें डांटा गया, तो एक्शन के रिसीवर हो गया। सेंटेंस में भले पहले आया है लेकिन वो एक्शन के क्या है? बताओ, रिसीवर है। समझ में आया? एक सेंटेंस बाद तुझे बताता हूँ कि देखो, आई रेस्पेक्ट द वर्ल्ड, आई रेस्पेक्ट द वर्ल्ड के मतलब वो मैं संसार की, ये जो आया भारत जो वर्ल्ड है, आई रेस्पेक्ट द वर्ल्ड के मतलब मैं संसार की सम्मान करता हूँ। इसी को तू अगर पलट के कहेगी तो बताओ, तो इस एक्शन के बताओ सम्मान करने का डूअर कौन है? बताओ, मैं। और किसको करेंगे? बताओ, वर्ल्ड को। लेकिन इसी को पलट के करेगी, द वर्ल्ड इज रेस्पेक्टेड बाय मी। अब बताओ, अब वर्ल्ड तो किसी का रेस्पेक्ट नहीं कर सकता, हम इस रेस्पेक्ट करेंगे वर्ल्ड की, तो इसलिए बोलेंगे द वर्ल्ड इज रेस्पेक्टेड। तो इज अफेन रेस्पेक्टेड, तो इज आर रेस्पेक्टेड आया ना, तो इज आर रेस्पेक्टेड आया, तो इसका मतलब है, समझ लो, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आया। तो इसका मतलब हुआ वर्ल्ड सम्मान नहीं करेगा, वर्ल्ड का सम्मान किया जाता है बाय मी, बाय यू, बाय राम, बाय श्याम। बोलो समझ में आया कि नहीं आया?
ठीक उसी प्रकार से मेरे बच्चों आप तो देखोगे सेंटेंस में तो में बी लिखा है, आप फॉरगिवन लिखा है, देखो बी आप फॉरगिवन, तो इसका मतलब हुआ ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ये नहीं कह रहे कि मैं क्षमा करूंगा, मुझे क्षमा किया जा सकता है। समझ रहे हो? अब हमें लगता है पूरा क्लियरली इसमें सेंटेंस, क्योंकि इतना देर मैं बहस किया हूँ तो हमें लगता है कि तुझे समझ में आया होगा। तो लिखा है एंड आई मे बी फॉरगिवन, मुझे क्षमा कर दिया जाए। डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि मुझे क्षमा कर दिया जाए, मुझे माफ़ कर दिया जाए। आई मे बी फॉरगिवन, मुझे माफ़ कर दिया जाए। प्रिजम्पशन मैंने इस अनुमान के लिए, ध्यान सुनो, मुझे इस अनुमान के लिए, कौन सा अनुमान? जो अनुमान अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने बताया है, जो इन्होंने बात बताई है थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा ना कि ये शिक्षा का काम है, ये काम है, वो काम है, तरह तरह की, समझ रहे हो? अगर हमारे देश में शिक्षा, जैसा कि मैं इसे देखता हूँ कि अगर हमारे देश में शिक्षा अगर आ जाए तो ये हमारे संपूर्ण जगत की शानदार तरीके से विकास होगा। अगर ये बात समझ रही हो, ये मेरा अनुमान है, अगर ये अनुमान थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो इस अनुमान के लिए मुझे क्षमा भी कर दिया, क्योंकि देश के लिए पूरी तरह से समर्पित है ये डॉक्टर जाकिर हुसैन। समझ रहे हो बात, क्यों नहीं समझ रहे हो? तो आई मे बी फॉरगिवन द प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन मतलब मेरे जो अनुमान होता है, क्या होता है? अनुमान। प्रिजम्पशन इज द मीनिंग ऑफ अनुमान। तो कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, आई मे बी फॉरगिवन द प्रिजम्पशन, मुझे इस अनुमान के लिए क्षमा कर दिया जाए। क्या कह रहे हैं बताओ? मुझे इस अनुमान के लिए क्या किया जाए बताओ? क्षमा किया जाए कि, सुनो ध्यान से, कि माई चॉइस, मेरा जो इच्छा है, मेरा जो चॉइसेस है, मेरा चॉइस जो है टू द हाई ऑफ, सुनो, टू द हाई ऑफिस मेनली नॉट एंटायरली, जब होता ना, सुनो डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि मुख्य रूप से मुझे किया गया है। समझना कि देखो ध्यान से सुनना, क्या लिखा है कि आई मे बी फॉरगिवन, मुझे इस बात के लिए क्षमा किया। देखो बात बताएंगे कौन सी बात, कि आई मे बी फॉरगिवन, मुझे क्षमा कर दिया जाए। प्रिजम्पशन मैंने इस अनुमान के लिए, कौन सी अनुमान? कि माई चॉइस, मेरा जो इच्छा है, मेरा जो चाह है, ये बड़े ऑफिस के लिए मुख्य रूप से किया। ई चॉइस है, गलती बोल गया कि मैं शिक्षा का काम है, ये 100% क्लियर है कहीं ना कहीं कि ये हमारे देश की संपूर्णता विकास हो, हमारा देश में संस्कृति में विकास हो, हमारा देश हर एंगल से आगे बढ़े। तो ये पता है, ये डॉक्टर जाकिर ने पूरी तरह से किसको काम सौंपे? शिक्षा को। अब देखो कोई कहता है शिक्षा बताओ, एजुकेशन इज कितना इंपॉर्टेंट गेम है, कितना बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब हमारे समाज को, हमारे संस्कृति को बदलने के लिए बताओ कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है शिक्षा, है कि नहीं बताओ? तो शिक्षा सच में बहुत जरूरत है। एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू मेक माई कल्चर, माई नेशन बेटर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये कहानी है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की बड़ी शानदार बात सुनना। डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि आई मे बी फॉरगिवन, देखो आई मे बी फॉरगिवन। अच्छा बताओ, देश आगे बढ़ेगा तो इसके लिए क्यों माफी मांगेंगे? वो पूरी तरह से जान रहे कि शिक्षा अगर हमारे देश में आ जाएगा तो देश ऑफकोर्स आगे बढ़ेगा। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल माफी नहीं मांगेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इस चीज़ के लिए बिल्कुल माफी नहीं मांगेंगे। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैं गलत बोल गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन पता है किस बात के लिए क्षमा मांगने की बात कर रहे हैं? आई मे बी फॉरगिवन, मुझे क्षमा कर दिया जाए। पता, तब प्रिजम्पशन मैंने उस अनुमान के लिए, कौन से अनुमान? कि मेरा जो इच्छा है, सुनो, मेरा जो चॉइसेस है कहाँ के लिए लिया है बताओ? हाई ऑफिस के लिए मुख्य रूप से। हाई ऑफिस समझ रहे हो? मतलब राष्ट्रपति में हाई ऑफिस, बताओ यहाँ ऑफिस कौन सी ऑफिस की बात कर रहे हैं? राष्ट्रपति ऑफिस की बात कर रहे हैं। समझे? ये जो राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए, ये बड़े पद के लिए जो मुझे चुना गया है, तो इस बात के लिए नहीं समझे, मुझे चुना गया है या मेरा चॉइसेस रहा है, तो भाई मेरा चॉइसेस रहा है और आपको बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर दिया जाए। ठीक है, नॉट एंटायरली, बड़े रूप से नहीं। अगर बड़े रूप से के मतलब वो हमेशा के लिए अगर नहीं कहा जाए, कुछ समय के लिए अगर मुझे मुख्य रूप से चुना गया है, बड़े रूप से नहीं चुना गया है, तो अगर मेरा चॉइसेस अगर रहा है तो इस बात के लिए मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं चाहता ये कहीं ना कहीं देश की संपूर्णता क्या हो बताओ? कल्याण हो। आगे ले गया है बीन मेड, सुनो, बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन। डॉक्टर जाकिर ये भी कह रहे हैं कि बताओ हमें इतने बड़े चीज़ों के, इतने बड़े और राष्ट्रपति के लिए मुझे चुना गया, पता है क्यों? ध्यान सुनना, क्योंकि देखो, क्योंकि बीन मेड मतलब मैं रहा, बीन मेड मतलब मैं रहा, ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन। एसोसिएशन मैंने समझ क्या होता है? एसोसिएशन में होता है जुड़ाव। क्या होता है बताओ? एक लंबे जुड़ाव के साथ, एक लंबे जुड़ाव के साथ। और किसके साथ पता है किसके साथ जुड़ा बताओ? एजुकेशन, माई एजुकेशन ऑफ माई पीपल, अपने लोगों के शिक्षा के साथ मैं लंबे समय से जुड़ा रहा। इसीलिए लोगों ने मुझ में एक क्वालिटी देखा, एजुकेशन की क्वालिटी देखा कि इसके अंदर एक ऐसा चीज़ें हैं जो पूरे देश, संपूर्ण देश को, ये पूरे संपूर्ण भारत को पूरी तरह से बदल के रख देगा। इसीलिए इन्होंने कहीं ना कहीं कहा, इसीलिए इन्होंने कहा कि लोगों ने इसीलिए मुझे चुना। नहीं समझे? ये भाई समझे कि नहीं समझे? आगे बता रहे बड़े गहराई सुनना कि मैं मेंटेन करता हूँ, मैं मानता हूँ, मेंटेन करता हूँ, मैं इस बात को लेके चलता हूँ। मेंटेन का मतलब वो समझ, मेंटेन से एक नाउन बना है मेरे बच्चों, मेंटेनेंस। आपसे सुना है कभी? मेंटेन से एक नाउन बना है, क्या बता? मेंटेनेंस। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि मैं मेंटेन करता हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ, मैं इस बात को समझता हूँ कि दैट मीन्स कि एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट। प्राइम माने क्या होता है? मुख्य। प्राइम मीन्स क्या होता है मेरे पास? प्रधान का मतलब होता है मुख्य। बड़े गहराई से सुनिएगा,
ये आई मेंटेन मैं मानता हूँ दैट मीन्स कि एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट। मतलब इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, एक इंस्ट्रूमेंट मतलब है तो कह सकते हो औजार, क्या कह सकते हो औजार, और प्राइम माने होता है मुख्य। शिक्षा जो है एक मुख्य औजार है, क्या है बताओ, मुख्य औजार है किसके बताओ, नेशनल पर्पज, देश राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा, शिक्षा क्या है, एक मुख्य हथियार है। समझ रहे हो? आज बताओ, आज की अगर बात करोगे तो बताओ शिक्षा क्या है। आज शिक्षा व्यापार बन गया, सच में व्यापार बन गया है। शिक्षा का कोई मोल नहीं, समझ रहे हो? शिक्षक बताओ, शिक्षक क्या ज्ञान दे रहा है बताओ, कि ये बताओ, समझ रहे हो, मांस खाओ, मदिरा पियो, खुद वो पीता है ससुरा, इस तरह की बताओ, इस तरह से गलत सलत कहीं ना कहीं ज्ञान देता रह रहा है, तो दिस इज़ वेरी बैड। समझ रहे हो? और बच्चे भी कहीं ना कहीं बताओ, बच्चे भी कहीं ना कहीं क्या होता है, मतलब हमें लगता है कहीं ना कहीं शिक्षक की कार्य ये भी है कहीं ना कहीं कि धर्म की बातें सुनाना, और धर्म की बात जब जैसे उसके अंदर आ जाए कहीं ना कहीं तो बस वो अपनी शिक्षा उसके अंदर आने लगेगा। शिक्षा, अच्छा बताओ शिक्षा के काम पता है, शिक्षा किसे कहते हैं? ऐसे सुनो, समझ रहे विशाल, समझ रहे हो शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा उसे कहते हैं जो उस चीज़ों का आभास करना। जैसे मैं तुझे अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो हर एक चीज़ को फील करता हूँ, हर एक चीज़ों को मैं मतलब एहसास करके मैं तुझे बताता हूँ। ऐसा कोई है बताओ जो मैं तुझे रट के या कोई ऐसा रूल रेगुलेशन की बात बताता हूँ, एक बार जोर से बोलो, ऐसा कोई तो है नहीं। समझ नहीं समझ? तो हर एक चीज़ों को जो बताता हूँ जो वास्तव में ऐसा होता है, तो यही वास्तविक शिक्षा है। आप जो रट लेते हो ना, जिस हिंदी क्रिया के लास्ट में ता है, ती है, ते है लगे रहता है, दिस इज नॉनसेंस यार, दिस इज जस्ट अ नॉनसेंस। मतलब यू कैन नॉट परफॉर्म दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। आप ऐसे नहीं कर सकते, यू कैन नॉट से कि एजुकेशन मीन्स कि एट द एंड ऑफ सेंटेंस ता है, ती है, सर रट रहे हो, दिस इज नॉट एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स यू फील द एजुकेशन, यू फील द एजुकेशन। आप जो एजुकेशन को फील कर रहे हैं, उस चीज़ को आभास कर रहे हो, यही एजुकेशन है और यही कर्म है। एम आई राइट? समझ रहे हो कि समझ रहे हो? ये डॉक्टर जाकिर ने बताया, तभी तो डॉक्टर जाकिर ने बताया कि हमारा राष्ट्र की अगर विकास होना चाहता है तो एजुकेशन इज द मेन इंस्ट्रूमेंट टू मेक आवर कंट्री बेटर। आवर कंट्री बेटर मतलब हमारा देश बेटर बने, बेहतर बने, तो इसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरत है। समझ रही हो? बताओ शिक्षा कितनी बड़ी बात है, शिक्षा हमारे देश में कितना बड़ा बताओ क्रांति लाएगा। आगे ला मेरे बच्चों, आगे सुनो, आगे इतना समझ गए हो कि आई मेंटेन एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ बताओ नेशनल पर्पज मैंने उद्देश्य, राष्ट्र के उद्देश्य के लिए, राष्ट्र के उद्देश्य के लिए राष्ट्र हमारे आगे बढ़े, तो इसके लिए बताओ किसका काम है बताओ, शिक्षा का। आगे बताए हैं, बताओ एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की जो क्वालिटी है देखो अब लिखा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सुनो ध्यान से, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनस्केबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ नेशन। क्या लिखा है? क्वालिटी ऑफ नेशन। समझ रही हो? बताओ हमारा देश की क्वालिटी की बात करोगे, पता किसमें समाहित है? समझ रहे हो किस में? मतलब होता है पर्याप्त रूप से, इनस्केबली के मतलब क्या होता है? पर्याप्त रूप से। इन्वॉल्व बनने क्या होता है? समाहित है। इन्वॉल्व मीन्स क्या होता है? समाहित है। हमारा देश की जो शिक्षा है, जो शिक्षा की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, पता है किस चीज़ में समाहित है? क्वालिटी ऑफ नेशन। बताओ क्वालिटी ऑफ नेशन, राष्ट्र की, समझ रहे, राष्ट्र के विकास में। समझ रहे हो? क्वालिटी किसके? बता राष्ट्र के मतलब राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र की उद्धार में कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन, हमारा क्वालिटी कहीं ना कहीं समाहित है। तो इस तरह से पैराग्राफ नंबर 4 हुआ। हमें लगता है कि दिस वीडियो इज़ वेरी लॉन्ग,